दोस्तों नमस्कार। जैसा कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि 2024 का लोकतंत्र का जो बहुत बड़ा पर्व था भारत का, वो संपन्न हो गया। और इस 2024 के लोकतंत्र के चुनाव में मैंने एक चीज़ देखा और कहा भी था कि यूपी का चुनाव जो है वो एक ऐतिहासिक चुनाव होगा, वो एक स्टोरी बनेगा और स्टोरी बना भी। और जो राहुल गांधी जी और अखिलेश जी, एसपी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ और इतनी लगन, इतनी निष्ठा से और इतनी मेहनत से इन लोगों ने ये चुनाव का जंग लड़ा कि नतीजा आपके सामने है। नतीजा तो वो निकला कि सरकार बैसाखी पर आ गई। राहत इंदौरी की एक शेर याद आती है कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिल करके और ये जंग इतनी अच्छी तरह लड़ी कि नतीजा ये हो गया कि जो 2019 के लोकसभा के चुनाव में जेडीयू के नेता, इनकी सहयोगी पार्टी बनी थी बीजेपी की, और वो एक मंत्रालय की मांग कर रही थी, 2 मंत्रालय की मांग कर रही थी, और बीजेपी की 303 ऑलरेडी सीट थी, तो मेजोरिटी तो उनकी थी 272 पर मेजोरिटी होती 303 थी उस 2019 के चुनाव में। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर ये चले भी जाते हैं तो क्या फ़र्क है, हमारी गवर्नमेंट मेजोरिटी की है, और नीतीश जी जुदा हो गए। लेकिन इस बार की स्थिति वैसी नहीं है। इन 2 लड़कों की जोड़ी ने इस तरह लड़ा और वो पश्चिमी बंगाल का चुनाव भी इसी तरह रिजल्ट दिया कि जिससे कि इनको मजबूरन अब उनको मंत्रालय देना पड़ेगा। जेडीयू की तरफ से केसी त्यागी जी का भी डिमांड है कि मुझे 3 मंत्रालय चाहिए, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और कृषि मंत्रालय। वहाँ टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू जी भी, जो 16 एमपी उनके हैं, उनकी भी मांग है लोकसभा स्पीकर और शहरी ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो ऐसे में बीजेपी की मजबूरी है कि अपने सहयोगियों को मंत्रालय दे करके उनके मन माफिक और सरकार का मतलब गठन करें। अगर ऐसा नहीं होता तो कांग्रेस भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी है, क्योंकि सरकार ये बीजेपी की अल्पमत में है और बिलो ऑफ मेजोरिटी मैजिक नंबर से नीचे आ चुकी है 240, और ऐसे में गवर्नमेंट बन नहीं सकती है। और मैं तो वेस्ट बंगाल के दीदी ममता बनर्जी जी का सलाम करता हूं कि जिन्होंने इतनी बहादुरी से मात्र भारत में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कि जिन्होंने 1 बार 2 बार नहीं 3 बार चुनावों में इस तरह से शिकस्त दी और वहाँ भी आंधी पैदा कर दी। तो मैं जवानों और हमारे युवक नौजवानों, आप सब लोगों को मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोगों की सोच बहुत अच्छी सोच है, और सरकार को भी युवाओं के फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए, बेरोजगारों के फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए। और मैंने ये भी सुना है, सूत्रों से पता चला है कि केसी त्यागी का कहना है कि अग्निवीर पथ योजना, जो अग्निवीर योजना जो लाए हैं वो मैं उसमें तब्दीली करने की जरूरत है, इस पर भी डिमांड रखूंगा। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन या ये राहुल गांधी जो कहते थे कि हम अग्निपथ योजना को रद्दी की टोकरी में डाल देंगे और नौजवान जो आर्मी में भर्ती होंगे उनका परमानेंट और सैनिक सम्मान मिलेगा और पूरी सुविधा मिलेगी और वो सर्विस करते रहेंगे। इस तरह से टेम्पोररी 4 साल वाली सर्विस नहीं रहेगी। आपने देखा होगा कि बिहार में जिस तरह से अग्निपथ योजना, अग्निवीर योजना में लाई गई थी शुरू में, तो सबसे बड़ा इसका विरोध बिहार में हुआ। वैसे भी बिहार विद्रोही स्टेट के नाम पे भी वो कुंवर सिंह के ज़माने से, अंग्रेज़ों के ज़माने से जाना जाता है। और इस तरह से वहीं के बिहार नीतीश जी हैं और बिहार के ही नीतीश जी हैं और सम्मानित हैं और बैकवर्ड के मजबूत नेता हैं। तो बिहार के हक में भी उनकी बिहार को विशेष दर्जा दिलाने की भी मांग है। और इस तरह से अग्निपथ योजना में काफ़ी संशोधन करने की ज़रूरत है, और इस तरह से नौजवानों के फ्यूचर को, बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए अब सरकार को कहीं न कहीं समझौता करना होगा। धन्यवाद।